नमस्कार दोस्तों, देव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए विशेष ड्राइंग एक सरल आकृति में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आराम से समझ सके। एक आकृति बनाई मैंने, एक एल जैसी कुछ उसकी शेप है, बिल्कुल एल जैसी आकृति है। देखो आपको ड्राइंग समझनी होगी ढंग से। 1 तारीख से 1 मार्च से आपकी दोबारा एग्जाम आ गई। फर्स्ट ईयर की जो प्रमोट किए हैं उनकी ऑफिस से एग्जाम है, वो ड्राइंग की और प्रैक्टिकल की एग्जाम है, इसलिए आप ध्यान दें। इस प्रकार की आप ड्राइंग बनानी है। एग्जाम की सरल आकृति है, एग्जाम में हो सकती है और थोड़ी कठिन है, लेकिन आएगी इसी प्रकार की ड्राइंग। मैं इसकी डायमेंशन निर्धारित करता हूँ। ये माना कि जो भी है 80 देखें इसको, ये 10 की पट्टी है माना कि मैं डायमेंशन देता हूँ। ये है माना कि 50 डिग्री में, ये 50, ये 10, टोटल कितनी होगी 60। तो ये 10 और ये 50 डिग्री टोटल नाप कितनी होगी। वहाँ एग्जाम में आपको एक ही नाप मिलेगी, एग्जाम में आपको नाप या 60 मिलेगी या फिर 50 में 10 मिलेगी। एक तरफ आपको निकालनी ही होगी, ठीक है। ये 80 है, ये भी 80, 80, 80, 80, टोटल नाप लंबाई 80 होगी। ये माना कि मैं इसका निर्धारण करता हूँ। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है माना कि इधर से देखने पर ये फ्रंट है, ये वाला भाग। तो फ्रंट में दिखेगा हमको एल वाला भाग, ये एल जो लिखा हुआ है ये फ्रंट में दिख रहा है। और साइड वाला इधर निर्धारित करते हैं तो साइड में ये दिखेगा और ये वाला भाग है, ये और ये। ऊपर देखने पर, टॉप से देखने पर, टॉप से देखने पर ये तो ये दिखेगा और ये दिखेगा। ये T2 ये T1 मैंने निर्धारित कर दिया, H1 दिया H2 और साइड में फ्रंट में एक ही शब्द है इसलिए मैंने H से निर्धारित कर रखा है। तो ये आपको समझना होगा। तो इधर से देखने पर ये दिखेगा, इस साइड से हमको देखते हैं तो ये वाला भाग और ये दिखेगा। ये ऊपर से देखने पर दिखेगा, कहां से ऊपर देखने पर। मैं इसको एक बार समझाता हूँ। मैंने एक आकृति बनाई हुई है आपके लिए, इससे समझने की कोशिश करो। ये जो इस प्रकार रखा हुआ है, ये 3D में रखा हुआ है। 3D से मतलब है 3D में रखा हुआ है, ये आइसोमेट्रिक की स्थिति है। समझ 3D में रखने से इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब 30 डिग्री पर रखा हुआ है, इसको तिरछा 30 डिग्री पर रखा हुआ है। तो कुछ ये देखो इस प्रकार मैंने आपको ये रख दिया तो आपको कुछ शेप तो ये दिखी हुई है, कुछ उधर से देखने पे ये और ये दिखा हुआ है और कुछ ऊपर वाला भाग दिख रहा है। सभी सतह दिखी हुई है। देखो ये देखने पर ये दिख रहा है, उधर से देखने पर ये वाला भाग दिख रहा है, आपको ऊपर से देखने पर ये दिख रही है, सभी सतह दिख रही है कुछ कुछ। इसको बोलते हैं 3D आकृति, मतलब आइसोमेट्रिक की स्थिति। लेकिन हमको एग्जाम में पूछेगा वो आपको ऑर्थोग्राफिक से मतलब है एक तरफ सतह देखो आप, जैसे कि इधर से देखने में क्या दिखता है तो आपको ये दिखेगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला भाग एल दिख रहा है। देखो क्या दिख रहा है, जैसे एल। ये जो भाग है वो आपको सामने दिख रहा है, दिखेगा ये दिखेगा, ठीक है भाई। ये तो इसका आंसर बनाना हमको, जैसे ये बनेगा आंसर। तो लगभग इस प्रकार का बनेगा। देखो ये देखो भाई बन क्यों क्यों रही है, ये ऐड बढ़ेगा इधर देखने पर। और इधर से देखने पर, साइड से देखने पर, साइड क्या इधर ये मैं ये था ये घुमा ये दिखाएगा आपको, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और कैसे दिखाएगा, जैसे देखो जो मैं और बनाता हूँ। देखो ये और ये दिखाएगा, दिख रहा है ये वाला पट्टी, ये वाला भाग, ये और ये S1 ये लिखा हुआ है, S1 है, ये S2 है, ठीक है। टॉप में देखा क्या दिखेगा, टॉप से मतलब ऊपर। तो टॉप को अपन साइड की तरफ भी क्यों नहीं करते कभी भी, बल्कि इसको फ्रंट में लेके फिर क्यों करते हैं, फ्रंट के साथ देखते हैं टॉप को, क्योंकि फ्रंट के ऊपर ही बढ़ता है भाई। 2 डायरेक्शन बनती है, ये साइड है
तो साइड से जो करना तभी तो टॉप है, लेकिन ये वैलिड नहीं होता है, ये गलत है। इसको हम फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट कर रख के फिर इसको करते हैं, मतलब फ्रंट करें तो इधर देखने में कैसे देखेगा टॉप, वो होता टॉप, ये फ्रंट है। अब इसको यूं घुमाइए, ये फ्रंट है, ठीक है ना। तो फ्रंट कैसे बनाएंगे, इन्हीं लाइनों से बनाएंगे, देखो इन्हीं को आगे बढ़ा दीजिए। और जितनी साइड की चौड़ाई है, कोई सी ड्राइंग हो, कितनी 80 है माना कि वो टॉप ऊंचाई हो जाएगी, एक्स वाई जेड कोई सी ड्राइंग हो, जितनी साइड की चौड़ाई वही क्या टॉप की ऊंचाई, क्या बन जाता है कौन का साइड का, ठीक है। तो देखिए ये बनेगा, इनकी नाप भाई वाला कि जिसे नाप देखना चाहे तो कितनी है ये देखिए फ्रंट की लंबाई कितनी है दी हुई है, ये कितनी है टोटल 70 है, 70 दीजिए नाप। ये मोटाई कितनी है इसकी, ये दी हुई देखो, इसकी मोटाई कितनी दी है वहां पे 10 है, तो यह 10 दे दीजिए। अब टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी, टोटल ऊंचाई कितनी है, ये तो 10 होगी, और टोटल कितनी है 60, तो 60 में 50 आ जाएगी अपना आपको, टोटल नाप होगी। इसको अब दोबारा नाप को दोहरा लिख कर इधर दे दी, इधर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ नाप दी वहां देने की जरूरत नहीं, यहाँ दे दी तो फिर वहां देने की जरूरत नहीं है। जितनी हो सके फ्रंट की और साइड की नाप दे, टॉप में तो आवश्यकता हो तो ही दे, वरना जरूरत नहीं है। इस प्रकार की अपने ड्राइंग बनाती है, बनी है थर्ड एंगल में, कौन सा एंगल बनी है, ये थर्ड एंगल सिंबल है, देखो इस प्रकार का ये सिंबल बनाते हैं इस प्रकार, ये थर्ड एंगल सिंबल है। थर्ड एंगल में दो कंडीशन बनती है ड्राइंग की, तो फर्स्ट एंगल में एक, थर्ड एंगल में, किसी भी एंगल में आ सकती है, किसी एंगल में पूछ सकता हो, तो आपको थर्ड एंगल में बताइए, ठीक है। ये इसको थर्ड एंगल में सिंबल बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक कुछ नाप होती है, मैं बताऊंगा आपको, नाप तो आप समझ सकते हैं। थर्ड एंगल में PAP थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, वो लिखा होता है पेपर में, तो कौन से एंगल में हमको ड्राइंग बनानी है। फिलहाल तो आपको इसमें इतना समझ में आया, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो इधर से देखने पर ये दिखेगा, ये बिल्कुल सरल आकृति, जो स्टार्ट से भी सीखना चाहे अब भी तो भी आप समझ सकता है, क्योंकि देखो 1 तारीख से एग्जाम है, तो मैं रोज रोज आकृतियां बताऊंगा आपको, लेकिन ये सबसे सिंपल आकृति, इससे भी सिंपल और आकृति क्या बताएं, ये देखो, ये देखना दिखेगा, ये से ठीक, ये इसको एक और घुमाई, ये भाई यूं ही रखा है, इधर से देखने पर ये दिख गया, और ये देखो ये वाला भाग साइड हो गया, तो साइड में दो पट्टी हुई है, देखो ये रखा हुआ ये दिख रहा है सामने, ये दो लाइन दी होगी, नहीं वाली भाग ऐसे कैसे देखो, और देख सकते हो आप इस साइड, और ये है, और इसे घुमाएंगे तो टॉप, टॉप में सतह ये है और इसके टॉप में सतह ये और इसके ऊपर वाली, ठीक है बंधुओं, धन्यवाद। और कोई कमी हो तो मुझे बताएं। हाँ, ड्राइंग पढ़े, और कोई भी आपको कमी लगे तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करोगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि क्या कमी है, तो इसका मैं निवारण कर सकूँ, तो इसलिए मुझे जरूर कमेंट करिए, और पढ़ते रहेंगे नई नई ड्राइंग के साथ रोजाना। धन्यवाद।